जय श्री राम, हर हर महादेव। सनातन वैदिक राशि चैनल पे आप लोग का स्वागत है। मैं हूँ राजीव शाह। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर से करना। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं जो है एक बड़ी सर्जरी के बाद में वापस अभी स्टार्ट किया हूँ। यही मेरा फर्स्ट वीडियो रहेगा सर्जरी के बाद में, रेगुलर वीडियो। तो अभी जैसा आप लोग देख रहे होंगे, देश के अंदर चकलस चल रहा है। अभी अडानी का भी इशू चला, पार्लियामेंट में मोदी जी का भी जो है एक ज़बरदस्त, क्या बोल सकते हो उसको, परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त था वहाँ पे। तो इसके एक दो टॉपिक अपन लेके चलेंगे और जमीयत उलमा हिंद का जो अधिवेशन था उसके बारे में भी दो शब्द बात करेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले देखो, मैं न्यूज़ या जो चल रहा खबर उसके लिए चैनल नहीं खोला। चैनल का पर्पस ये है कि सनातनियों के मन में से जो जो कन्फ्यूजन है और जो अभी मकड़ जाल अभी ये पॉलिटिशियंस का है, सबका, कोई भी रहने दो, कोई भी पार्टी का, तो वो कुछ हद तक तो भी कम से कम गंदगी साफ करना दिमाग में से, ये एम है। ना कि न्यूज़ देना, ना कि मैं कोई यूट्यूबर हूँ कि जो मेरे को जो है बहुत सारे व्यूज़ हो रहा है। मैं कुछ सनातनियों की भी अगर दिमाग साफ कर सका ना, तो मैं सोचूंगा कि मैं कुछ ना कुछ हिंदुइज्म में या सनातन के लिए कुछ काम किया हूँ। तो अभी ये अपने अडानी का इशू ले लेते हैं। नरेंद्र मोदी का पार्लियामेंट का जो है, जो हंगामा कर रहे विपक्ष, लफंगा विपक्ष, उसके बारे में अपन बोलते हैं। तो मेरा देखो, मैं जैसा अभी महाभारत रामायण से कंपैरिजन करके आपको बताता हूँ कि जब के और अब के परिप्रेक्ष्य के अंदर क्या है पॉलिटिकल सिस्टम। अभी आज थोड़ा एक डिफरेंट व्यू लेंगे मेरा इसके अंदर। अभी जो हिसाब से मोदी सरकार या बीजेपी गवर्नमेंट जो चल रही है, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं मुन्ना भाई से। अब ये मुन्ना भाई क्या है, अब एक मूवी आई थी मुन्ना भाई की, संजय दत्त की, और उसका जो चेला रहता सर्किट, ठीक है। तो मूवी तो एक कॉमेडी मूवी थी, उसके अंदर वो काफ़ी हिट भी हुआ। और मूवी के अंदर ये बताते कि संजय दत्त एक मवाली है और गांव से आए सो है। जब उसके माँ बाप आते तो जो है एक्टिंग करने के लिए डॉक्टर बन जाता, और डॉक्टर एक्टिंग करते करते जो है उन्होंने ऐसा डॉक्टर की ट्रेनिंग भी लेना शुरू कर देता। तो ये एक मुन्ना भाई का कैरेक्टर उसमें डिपिक्ट करे सो इसके अंदर। पर वो मूवी था 3 घंटे में ख़त्म हो गया, हंसी मजाक करके चले गए। मगर मेरा बोलने का क्या है, मेरा कंपैरिजन क्या है, ये जो संजय दत्त का रोल प्ले किया मुन्ना भाई, ये आज के परिप्रेक्ष्य में परफेक्ट नरेंद्र मोदी पे फिट होता। और जो सर्किट है वो हिंदू है जो अब्बासी की चमचागिरी में उठना ही नहीं चाहते। मतलब मोदी जी बोले राइट, जो बोले राइट, बस ताली बजाना है हर चीज के अंदर। तो आप सोचो, पूरा भारत देश हिंदूस मुन्ना भाई के हाथ में दे दिए। इसीलिए 303 सीट देने के बाद में, इतना बड़ा मैंडेट देने के बाद में भी, ये मॉडर्न मुन्ना भाई पूरे हिंदुओं को लेके जाके कौन से खड्डे में फेंक देते नहीं मानो। इससे बेटर एक बदमाश, धूर्त, कमीना अगर कोई आ गया इसकी जगह पे, कोई भी रहने दो, XYZ, मैं कोई पार्टी का नाम नहीं लूंगा, अपने को मालूम तो रहेगा कि ये एक नंबर का कमीना। अपन अपने बच के रहो, अपनी फैमिली को बचा के रहो, प्रिकॉशंस ले सकते। ये मुन्ना भाई तो सर्जरी करने के नाम पे क्या कर रहा हिंदू सनातन के साथ में, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना भी। और जो जाग रहे वो लोग को भी ये लोग कैसा नर्वस करना, कैसा डिस्ट्रॉय करना, यही है बीजेपी के अंदर। राजा सिंह एक धर्म योद्धा था, अब नहीं है। नर्वस कर दिया उसको पूरा। प्रज्ञा ठाकुर धर्म योद्धा थी, योगी आदित्यनाथ धर्म योद्धा थे, ये सब एकदम सटल हो गए। कोई बोलने को रेडी नहीं है अब्बासी के चक्कर में। VHP नहीं है, बजरंग दल नहीं है, कोई भी नहीं है जो आपका प्रोटेक्शन कर सकता। तो देश अभी हिंदूस मुन्ना भाई के हाथ में दे दिए सो है। लेके जाके
कौन से तृप्तिकरण के तालाब में लेके जाके हिंदुओं को डुबाएंगा, मेरे को नहीं मालूम। और एक बात बता रहा हूँ मैं, मुन्ना भाई क्यों इनको टाइटल दिया, ये मुन्ना भाई 2.0 है। अब मुन्ना भाई 1.0 कौन है, आप लोग गेस कर सकते हैं ना? करेक्ट गेस करें आप, गांधी। वो मुन्ना भाई के हाथ में भी हिंदूस अपनी जिंदगी रखे थे। आखिरी में क्या हुआ, देश का जब विभाजन हो गया तो जाके बंगाल के नोआखली में जाके सो गया जाके बुड्ढा। और बाद में डिवाइड होने के बाद में भी हिंदुओं की बात नहीं कर रहा। अच्छा चांस था, पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र हो गया था, ये पूरा का पूरा प्योर सनातन हिंदू राष्ट्र हो सकता था, मगर नहीं। उस टाइम पे वो तृप्तिकरण करा मुन्ना भाई 1.0 और लाखों हिंदुओं को कटवा दिया, देश का विभाजन हो गया, हिंदुओं की गति खराब कर दिया ये देश के अंदर। और साथ में उसका सर्किट, गांधी 1.0 का सर्किट नेहरू पूरे देश को चकले लगा दिया। और ये मुन्ना भाई जो दिन भर नेहरू को गालियां देते रहते, 90% पॉलिसीज नेहरू की इंप्लीमेंट कर रहे। गालियां जिसको देते उसी का इंप्लीमेंट करते, और जिसकी मूर्ति लगा रहे और जिसको अपना आदर्श मानते, स्वामी विवेकानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका एक भी काम घंटा भी नहीं करते। वीर सावरकर एक काम भी नहीं करते उनको फॉलो ही नहीं करने का है। अंबेडकर को तक फॉलो नहीं करते, खाली पुतले बनाना, झंडे लगाना, अंबेडकर वाद फैलाना, नवबोधवाद फैलाना, ये सब चीज में है, तृप्तिकरण योजना के अंदर है। मगर एक्चुअल जो हिंदू प्रॉब्लम में है, सनातन जो प्रॉब्लम में है, जो चीज मतलब आप हिंदूस को ऐसा घुट्टी पिला दे रहे कि हिंदूस एकदम डीप स्लीप में चले आ रहे। जो लोग सुनने के लिए रेडी नहीं है, फैक्ट भी सुनने के लिए रेडी नहीं है। फैक्ट अब मैं अगर बोला कि मोदी गवर्नमेंट के अंदर वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री इंडिया बीफ एक्सपोर्ट्स में हो गया, तो कोई मानने को रेडी नहीं है। सब फैक्ट है, आरटीआई से मंगा के मेरे पास रखे हुए है, फिर भी लोगों को बोले तो भरोसा नहीं होता। बहुत डेंजरस ट्रेंड पे लेके जा रहे नए मुन्ना भाई है। हिंदुओं को क्या करना है इसके अंदर, हिंदुओं को यही करना रहेगा, अगर आपको अपना सनातन बचाना है, एज ए हिंदू आपको रहने का है, तो आप अपने आप में स्ट्रांग होना, अपने फैमिली को स्ट्रांग होना, पार्टीबाजी नेताबाजी छोड़ के ही सोचे, तभी आपका सर्वाइवल है। पॉलिटिकल पार्टी कभी आपके दुख सुख में काम नहीं आते ना। आपको अच्छा 1947 में पार्टीशन हो गया, क्या कर लिया गांधी, चले गया ना, पूरे हिंदुआ मरे, आज तक भोग रहे उसको। ऐसी ये नरेंद्र मोदी नाम का जो मुन्ना भाई उर्फ गांधी उर्फ अब्बासी है ना, हिंदुओं को बहुत खतरनाक पहाड़ पे लेके जा रहा, ऊपर से सीधा नीचे आएंगे। जो उसके अचीवमेंट्स है बोल के नाचते रहते ना हिंदू, मैं 2-3 गिनाता हूँ। आर्टिकल 370 पेपर पे ही हुआ, तो तिरंगे झंडे देख के खुश मत हो जाओ, इसमें हिंदुओं को कुछ नहीं मिलने वाला है, सब तृप्तिकरण योजना का ही है। आर्टिकल 370 पेपर से हटाए, बैक साइड से डोमिसाइल एक्ट लेके आ गए, मतलब 15 साल तक कुछ भी नहीं कर सकते एज इज, मतलब वो लागू नहीं हुआ है 370 भैया, वो खाली पेपर पे है। और सेकेंडली जम्मू है जो हिंदू बहुल है, उसका भी डेमोग्राफिक चेंज ऑलरेडी कर रहे। रोशनी एक्ट हाईकोर्ट वाले स्ट्राइक ऑफ कर दिए, पर मोदी गवर्नमेंट कोशिश करके उसको वापस रीइंस्टॉल करके गरीब मुसलमान के नाम पे वहाँ तृप्तिकरण योजना चल रहा है। वहाँ पे हिंदूज की टारगेट किलिंग हो रही। न एक अमित शाह सर्किट, जो सर्किट है ना ये छोटा सर्किट, न नरेंद्र मोदी, न उसके पूरी मंडली, कवाली मंडली पूरी, एक वर्ड भी नहीं बोले टारगेट किलिंग्स के ऊपर। कभी आप बीजेपी को छोड़ दो, इस मोदी के पहले कभी सर तन से जुदा या एज ए हिंदू आपको मार दे रहे, ऐसा गले काट दे रहे, कभी हुआ क्या? नहीं हुआ। ये क्यों हुआ? मुन्ना भाई का मुखौटा उतर गया सीएए के मूवमेंट के बाद में। वो लोग भी समझ गए, अरे कुछ भी नहीं है भाई, खाली जो है बेकार का परसेप्शन है, तो उसको पहचान गए वो लोग, ये मुन्ना भाई है, कुछ भी नहीं होता। और उसके बाद में अयोध्या का राम मंदिर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अशोक सिंघल, गोरखनाथ पीठ, कुछ हद तक सुब्रमण्यम स्वामी,
ये लोग के एफर्ट से वहाँ पे केस जीते। और एडवोकेट पारसवन, राम भद्राचार्य जी, ये सब पूरे संत, निश्चलानंद सरस्वती जी, इन लोगों की वजह से वहाँ पे केस जीते सुप्रीम कोर्ट में। श्रेय पूरा मुन्ना भाई ले ली, मेहनत पूरी ये लोग करे। तो ये भी इनका, अच्छा वहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक शिवलिंग अयोध्या में था, ऐसा मान्यता है कि ये शिवलिंग की पूजा राजा दशरथ किए थे। वो शिवलिंग को मुगल्स भी नहीं हटाए, मुस्लिम आक्रांता भी नहीं हटा सके, ब्रिटिशर्स तो हटा ही नहीं सके, मगर ये मुन्ना भाई उर्फ अब्बासी हटवा दिए उसको। नहीं है वहाँ पे, कितने सारे मंदिर वहाँ तोड़ दिए, काशी कॉरिडोर के नाम पे, महाकाल कॉरिडोर के नाम पे पूरा का पूरा तीर्थ स्थान टूरिज्म में कन्वर्ट हो गया, खत्म हो गया। वहाँ पे अध्यात्म सनातन नाम का कुछ नहीं है, सब शोबाजी, लाइटिंग, 5 स्टार होटल। आपके शहर में जैसे हैदराबाद में हमारे पास ताज कृष्णा है भाग्यनगर में, या कोई बड़े आईटीसी का है, वही चले जाओ, वही है काशी कॉरिडोर। और भगवान सनातन और जो मोक्ष की भूमि बोलते हैं ना, वो सब इम्पोर्टेंस खत्म हो गया। 1000 से ज़्यादा मसाज पार्लर्स है वहाँ पे, और डिंगे मारते रहते हैं इनके मिनिस्टर की गोवा हो गया। अरे वाराणसी है, वो काशी है, उसको गोवा नहीं बनाना है, उसको वाराणसी रखना है। भगवान शिव की नगरी है, भगवान शिव के त्रिशूल पे वो वाराणसी का नगरी है बोल के ऐसा मान्यता है सनातन के अंदर। तो ये मुन्ना भाई का चरित्र है, और बहुत सारी चीज़ें। अभी देखो रिसेंटली आज क्या बता रहा हूँ मैं, HAL के अंदर एग्जीबिशन जो फ्लाइंग एग्जीबिशन हुआ, HAL की तरफ से एक जेट फाइटर लगा, पीछे हनुमान जी का फोटो लगा, नेक्स्ट डे निकाल दिए। क्यों निकाले? अब्बासी का फरमान गया होगा, पक्का गया होगा 100%। तो ये मुन्ना भाई के हाथ में अपनी डोर दे दी है सो हिंदूस। जिसी को बुरा लगे भला लगे, बोलने का तो काम अपना है ही, नहीं बोलने का ऐसा हो ही नहीं सकता। किसान बिल 3 फार्म लॉस वो भी वापस ले लिए, मतलब 1 स्टेप आगे ले और 6 स्टेप पीछे ले लो। वही 2 कदम आगे, कितने कदम पीछे उसका कोई काउंटिंग नहीं है, खाली 2 कदम आगे का काउंटिंग है। तो हिंदूज के पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ, छोड़ दो अभी ये सिनेरियो के अंदर। अब कोई, अब जैसे हमारे ग्रुप में भी जो है, हमारे ग्रुप में बोल रहे कि अभी मोदी के सिवा 1 साल में कौन आ जाता भाई, कोई ऑप्शन बताओ। अपन मोदी को लेके आने का ठेका नहीं रखे वहाँ पे, अपने हिंदूज वहाँ पे मोदी को लेके आने का ठेका नहीं रखे। जब वो अपने वोट लेके तृप्तिकरण करने में शर्म नहीं आ रही, तो आप क्यों एक ही ऑप्शन कर रहे? आप हिंदूज का पावर तो बताओ। यही अब्बासी उर्फ मुन्ना वापस हो सकता है सुधर जाए, वैसे चांसेस कम है, पर फिर भी हो सकता सुधर जाए। और उसका जवाब मेरे पास एक है कि कौन ऑप्शन है। ऑप्शन निकलेगा भाई। अभी एक शिष्य निकले सो हनुमान जी का, धीरेन्द्र शास्त्री। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो पॉलिटिक्स में आ जाएगा या कुछ ऐसा करेंगे, मगर हिंदू राष्ट्र की बात करते हो। और पुरी के निश्चलानंद सरस्वती जी, जो हमारे सनातन धर्म के सबसे ऊंचे स्थान पे है, हर हिंदू को उनके बारे में मालूम रहना चाहिए, और उनको वो पूजा करने योग्य है, क्योंकि वो शंकराचार्य की सेट करे सो गद्दी के हेड है। वो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन के भी ऊपर रहते हो। वो मतलब अब हिंदूस को तो अखलिच नहीं है ना, उनको मालूम ही नहीं होगा आधे लोगों को तो निश्चलानंद सरस्वती जी कौन है, और हिंदूस के लिए क्या इंपॉर्टेंस रहता उनका, और क्या है। खाली शंकराचार्य नहीं, बहुत बड़े प्रखंड विद्वान हैं, वर्ल्ड बैंक, UN, NASA सब उनसे एडवाइस लेते, सिवाय अपने मोदी गवर्नमेंट के गधे छोड़ के पूरे दुनिया के सब लोग जाते हैं उनके पास एडवाइस लेने के लिए। और वो अपने चाणक्य की भूमिका में है, अपने चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढ रहे, और जिस दिन मिल जाएगा, जिस दिन उनको समझ में आ जाएगा कि ये चंद्रगुप्त है मेरा, जो भारत देश को बचाएगा, उस दिन वो आ जाएगा। तो वो टेंशन नहीं लेना कि मोदी नहीं है तो क्या होता भाई। आज भाग्यनगर में हम बैठे, KCR है, क्या हो रहा? बीजेपी के फालतू के प्रोपेगेंडा में मत जाओ, यहाँ कोई झगड़े पंचायत कुछ भी नहीं है। गवर्नेंस इज मच बेटर देन बीजेपी रूल स्टेट्स।
हर चीज़ में बोल रहा हूँ मैं, डेवलपमेंट, पावर, हर चीज़ के अंदर, एवरीवेयर। मगर उसका एक मुस्लिम तृप्ति जो है, तुष्टिकरण है केसीआर का, वो एक चीज़ को माइनस कर दो, ही इज़ एनी टाइम बेटर देन बीजेपी बफून्स। ये बीजेपी के है तेलंगाना के, कौन है, कोई है टक्कर में केसीआर के, पूरे गधों की फौज है, बेवकूफ़ एक नंबर के। एक राजा सिंह था, वो भी गधों में ज्वाइन हो गया जाके। तो ये मुन्ना भाई से बचने की बहुत ज़रूरत है। और एक अभी मैं शॉर्ट में करके ख़त्म करूँगा। अभी अरशद मदनी नाम का गधा जोकर अधिवेशन में क्या बोलता उन्हें, ओम अल्लाह मन्नू, हाँ, इसके बारे में कुछ की फालतू अनर्गल बात करा, बेकार की बात, मतलब कोई इसमें सर नहीं पैर नहीं। तो हमारे जैन के जो मुनि हैं लोकेश मुनि जी, बहुत अच्छा जवाब दिए उनको, बढ़िया जवाब दिए, नो डाउट। मगर आप सोचो कि 2024 का इलेक्शंस है, आरएसएस से लास्ट वीक मीटिंग होती इंद्रेश कुमार की, कृष्ण गोपाल की, और एक गधा था साथ में, 3 गधे आरएसएस के जो है जाके, ये अरशद मदनी, महमूद मदनी, शाहिद करके, वो नई दुनिया का पहले था वो, ऐसे 5-6 उन लोगों के भी कार्टूनों के साथ में मीटिंग हुआ। मीटिंग होते ही जो आरएसएस के चीफ संघ चालक मोहन भागवत का जो डीएनए का थ्योरी है और हिंदू सब है, ये थ्योरी को एलाबोरेट करते हुए ये लोग वो लाइन पे कैसा आ गए सडनली। ये सोचने की बात है, ये सोचने की बात है कि आप जो है, ये दत्तात्रेय होसबोले है शायद, नहीं दत्तात्रेय होसबोले नहीं, इंद्रेश कुमार, कृष्ण गोपाल और एक जोकर था, 3 जोकर बड़े मतलब टॉप लेवल के मुस्लिम तुष्टिकरण वाले ही है, वो तृप्तिकरण वाले सब आरएसएस से मिलके वो मोहन भागवत का जो महाभारत के उसके उनके बारे में जो सब लैंगिक का वो जो करा था ना, वो प्लस जो मुस्लिम्स को इन्वेटर का मेंटालिटी छोड़ दो बोला ना, तो उसकी सॉरी बोलने के लिए 3 गधे भेजे थे आरएसएस में, एक गधों से सॉरी बोल के जो है। तो ये सब डिस्कशन देखो, आप डॉट ज्वाइन करें तो पूरा वही है। और एक बात बोलता हूँ मैं, और एक बात बोलता हूँ, जो लोग मेरे से डिसएग्री करते हैं ना, आप कुछ मत करो, आपको थोड़ा वर्किंग करना पड़ेगा। 303 एमपीज अपन लोग इलेक्ट करके भेजे, आरएसएस में 100+ है, ये 400 एमपीज का सिर्फ आप बैकग्राउंड देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों वहाँ पे पार्लियामेंट में हिंदू की बात नहीं होती। इसके अंदर से 95% आरएसएस के बैकग्राउंड के, 90%, 10% जैसा योगी जी है, हेमंता है, ऐसे कुछ जो लीडर्स हैं 10-12% के, बाकी पूरे आरएसएस के डफर बैकग्राउंड के। ये डफर वर्ड मैं नहीं बोल रहा हूँ, सीताराम गोयल जी है, राम स्वरूप जी है, और बड़े बड़े जितने भी है वो बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, जो इनका बेवकूफ़पना है, इसके लिए उन लोगों को डफर्स का समूह बताए थे, गैंग ऑफ डफर्स। तो ये है इन लोगों का चरित्र। इसीलिए जब हिंदुओं का भी किलिंग्स होता या टारगेट किलिंग्स होता, तो पार्लियामेंट में कोई भी हिंदू की बात करने वाला नहीं रहता वहाँ पे। मैं तो बोल रहा हूँ 303 एमपी के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी भारी है, एक एमपी 303 पे भारी है। कैसा पूछो, अरे उन्हें अकेला अपने मुसलमानों की तो बात करता ना, और डंके की चोट पे करता हूँ, और मुसलमान वर्ड यूज करके करता। हमारे पूरे छकलेंडर क्या करते वहां जाके, हाँ, कुछ भी नहीं करते। एक अकेला हूं, एक अकेला सब पे भारी बोले तो पूरे छकलेंडर तालियां बजा रहे, मोदी 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 करके। अरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के भेजा, लाखों वोट से तुम्हारे को जिता के भेजा है, वहां पे तालियां बजाने को नहीं भेजा है, वहां पे एक आदमी की चप्पल चाटो बोल के। ये बहुत गंभीर विषय है। देश, भारत देश विदाउट ड्राइवर, एक समझ लो बहुत बड़ी सर्जरी की जरूरत है। मगर सामने डॉक्टर है मुन्ना भाई, तो मुन्ना भाई क्या सर्जरी करेंगे ये आप सोच लो। उसके बाद में हिंदूज डिसाइड कर लो कि आपको मुन्ना भाई को सेलेक्ट करने का है और कोई XYZ। क्वेश्चन मेरे को पूछने की जरूरत नहीं है कौन है ऑप्शन, आप भी सोचो और आप ही निकालो ऑप्शन कोई है तो। ये ऑप्शन तो बहुत डेंजरस, मुन्ना भाई तो लेके जाके पैदल ही करने वाले हैं, ये गारंटी है। चलो वीडियो 20 मिनट का हो गया, तो आगे भी ऐसे वीडियोस मिलेंगे। और मेरा काम, मैं फिर बता रहा हूँ, न्यूज़ या खबरें देना नहीं है। मेरा सनातन ब्रेन्स को कुछ जागृत करूँगा, कुछ जागृत कर सका तो मैं अपने आप को
बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझूंगा इसके अंदर। ठीक है, जय श्री राम, हर हर महादेव।